औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, हम बात करने लगे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में। मुफ्ती तारिक मसूद ने फरमाया है, अभी चंद दिन पहले उनकी कोई वीडियो वायरल हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कब्रों में जाना, वहाँ पर तवीज़, धागे, गंडे करना सब बिदअत है। पहले आप वीडियो देख लें। ज्यादा जोर किस पे दिया कुरान ने? तौहीद पर। तो तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जब टेंशन हो मजार पे ना जाओ, कहाँ आओ? मस्जिद, अल्लाह से मांगो, ना रूहानी टोपी ड्रामों के पास जाओ। मुमकिन है आपके मदरसे में भी कोई तावीज़ गंडों का कोई रूहानी करते हो, मैं पेश की माजरत, मैं किसी को नाम लेके बुरा नहीं कहता, लेकिन जो तावीज़ गंडों में पड़ा है ना, आज तक उसका काम बना नहीं है। उसके धागे फलीते फलीते सारी जिंदगी इन्हीं में दफन हो जाएगा वो तावीज़ों में। एक धागा यहाँ बंधा होगा, एक यहाँ बंधा होगा, एक यहाँ बंधा होगा, एक तावीज़ फलाने बुजुर्ग ने दिया, एक इमकान ने दिया, एक सलवार के नेफे में रखा हुआ है, एक वहां रखा हुआ है। छोड़ दो इन फजूलियात में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े उलमा बीमार होते हैं, रूहानी इलाज वालों से इलाज कराते हैं। मैं उलमा के कदमों की खाक के बराबर नहीं हूं। उनसे कहता हूं हजरत उल्लू बना रहे हैं आपको, अल्लाह की कसम उल्लू बना रहे हैं आप। अब तो बात पुरानी हो गई, नाम लेने में हर्ज नहीं। हजरत मौलाना यूसुफ जहांगीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फालिज हुआ था। अब उम्र का तकाजा था फालिज होना, फिर काम इतना करते थे, उनकी खिदमत में मिलने जाते थे, तो जब भी जाते मुताला कर रहे होते, तसनीफ कर रहे होते, इतना बर्डन उनका काम के ऊपर, फालिज तो होना था भाई, एज भी था, एज भी थी और काम का बर्डन इतना है, लेकिन मशहूर कर दिया कादियानियों ने जादू किया है। हजरत पे इतना दबाव डाला, जादू किया है, जादू किया है। वो उन्होंने इलाज शुरू कर दिया किसी टोपी ड्रामे से, वो जादू उतारेगा, उल्लू का पट्टा इनका, हजरत का इलाज करेगा। उस टोपी ड्रामे से मैं मिला, मुझे ये नामिलों का नाम टोपी ड्रामा ही निकलता है मुंह से, अदब से नाम मेरी मजबूरी है, मेरी निकलता ही इन कमबख्तों का नाम। मैं उस कमबख्त से जाके मिला, तो जब मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा तो इसको अपनी सेटिंग आउट है, इसको तो खुद इलाज की जरूरत है, इसको पता ही नहीं चल रहा मैं बोल क्या रहा हूं। वो एक आदमी ना बेचारा के आंखों में इक़रार था, बहंगापन था। उसे किसी लड़की ने छेड़ने के लिए कह दिया कि तेरी आंखें, किसी एक्टर का नाम लिया कि उससे मिलती हैं, कोई नदीम पुराना एक्टर था, उससे बोले तेरी आंखें नदीम से मिलती हैं। ये बेचारा खुशफहमी में आ गया, यार मेरी आंखें किससे मिलती हैं? नदीम से मिलती हैं। वो लड़की ने वैसी शरारती औरतें होती हैं, छेड़ के चली गई। अब ये खुशफहमी में कि मेरी आंखें किससे मिलती हैं, इसने अपने एक दोस्त को बुलाया, बोला कि यार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और बता मेरी आंखें किससे मिलती हैं। उसने बहुत गौर किया और कहा ये तो आपस में नहीं मिलती, ये आंखें आपस में ये नदीम से कहां मिलेगी। तो ये जो रूहानी इलाज वाले उलमा का, जादू का और जिन चुड़ैल का इलाज कर रहे होते हैं, इनकी खुद अपनी सेटिंग क्या होती है आउट। इनको मुवक्किल और हमजाद और टोपी ड्रामे, जिनका इस कायनात में सिरे से कोई वजूद है ही नहीं, वो इनको नजर आ रहे होते हैं अपने दिमागी फॉल्ट की वजह से। मेरे अपने रिश्तेदार ये काम करते हैं, मैं उनको ड्रामेबाज कहता हूं। आप ये ना समझे कि मैं कोई खाम में मुझे कोई बोझ है इनसे, मेरे अपने करीबी रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं, टोटली फ्रॉड है ये। बाज लोग फ्रॉडी नहीं होते, उनकी अपनी सेटिंग आउट होती है, तो उनको नजर आ रहा होता है हमजाद और टोपी ड्रामे ने इस टाइप वो अमलियात कर करके उनकी अपनी खोपड़ी घूम गई होती, इसलिए उनको लग रहा होता है कि जिसकी गिल चुड़ैले हैं, वो मजबूर होते हैं बेचारे, उनका दिमाग खराब हो चुका होता है, चिल्ले काट काट के ये इलाज सीख सीख के, अपनी सेटिंग वजीफे चिल्ले पढ़ पढ़ के ना, उनको लगता है कि इसके साथ जिन्न है, होता नहीं है, उनकी अपनी सेटिंग आउट होती है। आप नॉर्मल हो, आप सीधे आदमी हो, आप क्यों उसके पास जाके अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तो मेरे भाइयों, हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछते हैं कि जो आपने अपने अकीदे अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखे हैं, और जो देवबंदी बुज़ुर्ग मौलाना सैयद मुनाज़िर अहसन गिलानी साहब ने सवाने कासमी में लिखा है, और जो देवबंदी बुज़ुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अमदादुल मुश्ताक में लिखते हैं, क्या ये अकीदे आपके दुरुस्त हैं? आप खुद कह रहे हैं कि कब्रों पे जाना मना है, कब्रों पे जाके तवीज़, धागे, गंडे ये सब करना मना है, तो आपके बाबे तो लिख के गए हैं कि अब हमारे मशैख की रूहानियत से इस्तिफ़ादा और इनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज़ हासिल करना सो बेशक सही है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर उस तरीके से जो इसके अहले और ख़वास को मालूम है, ना के तर्ज से जो अवाम में राइज है। मतलब जिस तरह अवाम जाके टक्करा मार दी, उस तरह नहीं, कोई ख़ास तरीका है, पता नहीं जाके तो जफ्फी पा के उन्होंने मूँह चुमना है कि की करना है। मौलाना तारिक मसूद साहब, तुसी भी जाहल, तुहाडे बजुर्ग भी जाहल, ते तुहाडे अकीदे भी जहलाना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈयद ਮਨਾਜ਼ਰ ਅਹਿਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਨੇ ਕਾਸਮੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि मौलाना कासिम ननौतवी साहब बानिए दारुल उलूम देवबंद के मतलब मौलाना मंसूर अली खान साहब से नकल करते हैं। मौलाना कासिम ननौतवी साहब अगर अकेले किसी मज़ार पर जाते और कोई दूसरा शख्स वहाँ मौजूद ना होता तो आवाज़ से अर्ज़ करते, आप मेरे वास्ते दुआ करें, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठे हो, जहलो, बगैर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती है बकवास लिखन लग्या तो बकवास करन लग्या, अपनियां किताबां 'ਚ छापन लग्या। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल मुहन्नद दे कीदे तुहानूं दस दिते ने, सवाने कासमी दे दस दिते ने, अल मदाद मुश्ताक दे कीदे दस दिते ने। ओ किहड़े जहल हो तुसीं बरेलवियां नूं कहिंदे हो मज़ारां जांदे हो, तुहाडे अब्बे भी ते यही काम करते रहे ने। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला सानूं इहो जिहा लोकां दे शर तो महफूज रखे ते अल्लाह ताला इन्हां नूं हिदायत देवे ते अल्लाह ताला सानूं भी हिदायत देवे, सीधे रस्ते ही चलन तौफीक ता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम।